हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्री माने साइन, कॉस, टैन, इन सब के ग्राफ के साथ इनकी एक्सप्लेनेशन की ग्राफ किस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। राइट शिफ्ट कब होता है, लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है, पीक कितनी होती है, प्लस उनके डोमेन रेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिंपल केस। फर्स्ट हम लोग एक एक करके इजी केस से शुरू करके डिफिकल्ट केस पे चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक ग्राफ की, विच इज योर साइन ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है। सपोज आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसी से ही मैं काफी कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। आई एम स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y की वैल्यू साइन एक्स के इक्वल। अब अगर इसमें मैं वैल्यूज डालूं, वैल्यूज डालने का मतलब x की मल्टीपल वैल्यूज डाल के fx के मल्टीपल आंसर्स निकालते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यूज। x और ये y माने साइन x। सो x और साइन x के बीच में ग्राफ बनाना है। तो x की जगह अगर आप 0 डिग्री डालेंगे, x की जगह अगर आप 0 रेडियन डालेंगे, वैल्यू x की हमेशा रेडियन में लिखोगे अगर कुछ नहीं बोलेगा तो। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स। x को अगर आप 0 रेडियन सब्सटीट्यूट करते हो, साइन 0 कितना होता है 0, तो y की वैल्यू यानी साइन x की वैल्यू कितनी आएगी 0। 0 के बाद जो आपको नोन वैल्यू है वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री माने π/6 रेडियंस, π/6। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 मतलब 0.5। इसी तरह अगली वैल्यू लेट्स से 60 डिग्री डालते हैं, 45 डिग्री, π/4 विच इज 1/√2। ये वैल्यू होती है 0.707। इसी तरह से हम डालते हैं π/3 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री साइन 60 होता है √3/2। सॉल्व करके आएगा 0.866। इसके बाद साइन 90, साइन 90 होता है 1। यहां तक तो कोई इशू नहीं। प्लस आगे फर्दर वैल्यूज डालते हैं। 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना हुआ 120। 120 का मतलब कितना हुआ 2π/3। 120 साइन 120 रफ में निकालो। साइन 120 कितना हुआ साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है साइन 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव। ये हो गया कॉस थीटा, 90 का रेफरेंस है कॉस 30। कॉस 30 का मतलब कितना हुआ √3/2 मतलब 0.866। इसी तरह से 135 मतलब 3π/4। साइन 3π/4 इसको आप लिख सकते हो साइन π-π/4 या फिर π/2 प्लस π/4, चॉइस आपकी है। 135 डिग्री की बात कर रहा हूं। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 45 अगेन 1/√2, वैल्यू आ गई 0.707। 0.707। इसी तरह से साइन 150 कितना हुआ साइन 150, ये हो गया π-π/6। बेसिकली ये है 5π/6। ये आ जाएगा ये साइन 5π/6। ये वैल्यू कितनी आई साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब हाफ, दैट इज 0.5। फिर साइन 180 वो आ जाएगा 0 एंड सो ऑन। आगे आप चलते जाएंगे 360 डिग्री तक काफी वैल्यूज। इसके बाद कौन सी निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे π+π/6, फिर निकालेंगे π+π/4, फिर π+π/3, फिर 3π/2,
ये 4 वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। साइन 3 पाई बाई 2 सॉल्व करेंगे, साइन 3 पाई बाई 2 सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 2। ये आ जाएगा -1। इंडिविजुअली निकाल देते हैं, निकाल देता हूं सारी वैल्यूज। आगे यहां लिख रहा हूं x और y की फर्दर वैल्यूज, 180 के आगे वाली वैल्यूज या नीचे लिख रहा हूं, नीचे 2 बॉक्स बना रहा हूं, काफी ज्यादा वैल्यूज हैं। पाई प्लस पाई बाई 6, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, ये 7 पाई बाई 6 है। पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 होता है। साइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू हो गई पाई प्लस थीटा, विच इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन पाई बाई 6 मतलब -0.5। फिर पाई प्लस पाई बाई 4 माने 5 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू हो गई माइनस साइन पाई बाई 4 विच इज -1 बाई √2। फिर पाई प्लस पाई बाई 3, ये हो गया 4 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस साइन पाई बाई 3 मतलब -√3 बाई 2। फिर साइन 3 पाई बाई 2, ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 2 विच इज माइनस साइन पाई बाई 2 विच इज -1। और आगे चलो, और आगे चलोगे, अब कौन से वैल्यूज पे आ जाओगे? 3 पाई बाई 2 से आगे के। सो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 और लास्ट 2 पाई, ये 4 और वैल्यूज। 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 कितना हुआ? ये हो गया 6 9 10, 10 पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 3, एलसीएम लूंगा 9 + 1 10, ठीक है। और दूसरा 6 और 1 7 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो। और फिर 6 9 to 11 पाई बाई 6, फिर 2 पाई। सो पहले 10 पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज होगा, कॉस पाई बाई 6 बनेगा। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3 बाई 2, ये हो गया -√3 बाई 2। इसी तरह से पाई प्लस ये 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये था 7 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 बाई √2। फिर आ जाएगा 11 पाई बाई 6 मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ये सॉल्व करके आएगा -12 और लास्ट 2 पाई ये आ जाएगा 0। ठीक, 360 के बाद वैल्यूज रिपीट करती हैं। सो ये कुछ वैल्यूज आ गई जो साइन फंक्शन की वैल्यूज हैं। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली बनाऊं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये x, ये y इक्वल टू साइन x। इसमें लेट्स सपोज ये वैल्यू 1 है, ये -1 है y एक्सिस पे। यहां पे मैं एंगल्स बना देता हूं, ये 0 डिग्री या 0 रेडियन, ये डिग्रीज में लिखता हूं, आपको इजी रहेगा समझना। 30 60 90 90 के बाद 120 150 135 150 180 फिर 180 प्लस 30 210 225 240 270 फिर 300 315 330 एंड लास्ट 360। ये सारी वैल्यूज, अब इनको प्लॉट करते हैं।
0 रेडियन या 0 डिग्री, यहां पे भी डिग्रीज में भी लिख देता हूं, 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इधर 210 डिग्री, 225 डिग्री, 225 के बाद 250, 240, 270, इसके बाद 300, 315, 330, 360। ठीक है, अब वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। अब जरा ध्यान दो, अगर साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, हाफ मतलब यहां पे आएगा, साइन 60 0.7 करीब यहां आएगा, साइन 90 इज साइन 60, मैंने बीच में 45 छोड़ दिया, बीच में एक छूट गया, बट कोई नहीं, चलो 45 छोड़ देते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? 0.866, यहां करीब आएगा। साइन 90 हो गया 1, साइन 120 की वैल्यू 0.866, साइन 135 ये 0.7, साइन 150 की वैल्यू हाफ, साइन 180 की 0। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, रफ ग्राफ बनाओगे, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। फिर आगे चलोगे, 180 के बाद की वैल्यूज लोगे, 270 पे -1 है, तो वो इस तरह से आगे प्रोसीड करेगा। सो ये ग्राफ किसका होता है? साइन का ग्राफ, साइन वेव बोलते हैं इसको। इसको प्लॉट करने का ये तरीका है। अब आप इस ग्राफ को मैं दोबारा बना रहा हूं ताकि थोड़ा छोटा, ताकि आपको इजीली समझ में आए एक चीज। ये हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये y, ये x, मैक्सिमम वैल्यू यहां तक गई थी, मिनिमम यहां तक गई थी। अब जरा ध्यान दो, ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था, और ये 2 पाई था 360 डिग्री। आपको याद होगा, हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है? डोमेन होता है एक्स प्रोजेक्शन, और रेंज क्या होता है? वाई प्रोजेक्शन। अगर आप इस ग्राफ को और आगे प्लॉट करेंगे तो ये आगे जाता जाएगा, क्योंकि 360 के बाद भी तो वैल्यूज रिपीट करती है ना, ये आगे ग्राफ जाता जाएगा, इसी तरह पीछे भी जाता जाएगा। ग्राफ आगे पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड होगा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। जो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज आप डाल सकते हो, x के किसी भी एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो डोमेन हो गया एनी रियल नंबर। डोमेन क्या होता था? x प्रोजेक्शन। जरा ध्यान दो, x प्रोजेक्शन क्या होगी? ये सारी वैल्यूज, अगर मैं ग्राफ को x एक्सिस के साथ प्रोजेक्ट करूं तो x की सारी वैल्यूज आ रही है ना, आगे भी चलता जाएगा, पीछे भी जाता जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ रही है, ये क्या हो गया? x प्रोजेक्शन। तो x प्रोजेक्शन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट y प्रोजेक्शन पे अगर आप ध्यान दो, y प्रोजेक्शन मैक्सिमम कहां तक जा रही है? +1 तक, और मिनिमम कहां तक जा रही है? -1 तक। तो y प्रोजेक्शन जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही होगी। तो y प्रोजेक्शन जो है, माने रेंज है, वो कितनी होगी? -1 से लेकर +1 तक। दैट्स इट। तो जो रेंज है इस फंक्शन की, किसकी? इस फंक्शन की, किसकी? साइन एक्स की, वो कहां से कहां तक होगी? -1 से लेकर +1 तक। अब इसमें अगर आप ध्यान दो, 0 से 360 के बीच में ग्राफ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रिपीटेड वैल्यूज हैं, तो इसको बोलते हैं पीरियड। इसका जो पीरियड है वो होगा 360 डिग्रीज, यानी 2 पाई रेडियंस। क्योंकि पीरियड का मतलब होता है कि इस
टाइम के बाद फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो फंक्शन की वैल्यू 360 डिग्री के बाद रिपीट होती है, तो 360 के बाद 360 डिग्री उसका क्या कहलाएगा, पीरियड। ये मैंने कैसे निकाला, ये आप ऐसे याद रखो कि जो पीरियड है वो आपका 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होगा। ये 0 से 2 पाई को मैं एक पीरियड मान रहा हूं, इसी तरह 2 पाई से 4 पाई एक अलग पीरियड हो जाएगा। बट ओवरऑल लेंथ वाइज, वैल्यू वाइज 0 से 2 पाई देखो तब भी इंटरवल 2 पाई का है, 2 पाई से 4 पाई देखो तब भी इंटरवल कितना है, 2 पाई का। तो जो पीरियड है इसका साइन फंक्शन का वो कितना होगा, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, या 2 पाई से 4 पाई के बीच में, या 4 पाई से 6 पाई के बीच में, हमेशा वो पीरियड कितना आएगा, 2 पाई का। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका बेसिक साइन फंक्शन। अब सपोज करो इसी साइन, ये इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये साइन की जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में होती है और इसका पीरियड 2 पाई का होता है। अब इसी फंक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। सपोज मेरे पास फंक्शन है y = 2 sin x, y = 2 sin x। 2 sin x का मतलब क्या हुआ कि sin x की जो भी वैल्यू है उसको डबल कर दो। sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, अभी मैंने बताया sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। साइन ऑफ एंगल जो है वो हमेशा, जो उसकी रेंज है वो हमेशा कहां से कहां तक होगी, -1 से +1 तक। सो -1 से +1 तक साइन की वैल्यू होगी। तो अगर 2 sin x की वैल्यू तो आपको देखनी है, तो 2 sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 से लेकर +2 के बीच में। ये होगी 2 sin x की वैल्यू, कहां से कहां तक, -2 से लेकर +2 के बीच में। मतलब जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो कितनी होगी, -2 टू +2। ये बात समझ में आई। नाउ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो ऊपर बनाया वो वही रहेगा, ग्राफ पलटते रहेंगे। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -2 से लेकर +2 के बीच में। सो +2, ये 2 तक खींच रहा हूं, चार हिस्सों में डिवाइड कर दो और यहां -2, ऐसे जाएगा ग्राफ। अब इसका अगर पीरियड मुझे देखना है, एंगल इसमें x ही है, x का पीरियड क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में, जो एक साइकिल है, इसकी जो साइकिल होगी इसका जो पीरियड होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई का। तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये π/2, ये 3 π/2, और ये मैक्सिमम वैल्यू +2, मिनिमम वैल्यू -2। ये हो गया 2 sin x का। अगर इसी तरह से फंक्शन होता 3 sin x, अगर यही फंक्शन मेरे को बनाना होता y = 3 sin x, या थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, 5 sin x। तो अब sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती, sin x की वैल्यू तो अभी भी कहां से कहां तक है, -1 से लेकर +1 तक। और तो 5 sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -5 से लेकर +5 तक। तो 5 sin x की वैल्यू -5 से लेकर +5 तक होगी। सपोज यहां पे आ रहा है 5, यहां है -5, तो 0 से 5 तक गया, फिर 0 पे आया, फिर -5 तक गया, फिर 0 पे आया, तो 0 पाई 2 पाई, और ये मैक्सिमम वैल्यू +5, मिनिमम वैल्यू -5। ये मैक्सिमम कहां पे होगा, π/2 पे, मिनिमम कहां पे होगा, 3 π/2 पे, और वैल्यूज क्या होंगी, 0 से 2 पाई इसका पीरियड हो गया। समझ में आ गया। थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं अब इसको। सपोज आपके पास अब ग्राफ है y = sin x - π/4। या रुको, पहले थोड़ा सा एक टाइप का, फिर इस पे भी आएंगे। sin 2x, फर्क हुआ, पहले मैंने क्या लिखा था, 2 sin x, तो sin x की वैल्यू -1 से +1 होती है। साइन ऑफ कुछ भी एंगल हो,
-1 से +1 के बीच में रहेगा। तो साइन ऑफ x लिखो चाहे साइन ऑफ 2x लिखो, आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रहेगी, -1 से लेकर +1 तक। तो इसका भी जो रेंज हो गया वो हो गया -1 to +1। अब इसका जो रेंज है, रेंज माने वो प्रिंसिपल, वैसे तो रेंज ऑल रियल नंबर्स होगा, बट वो जो आपका क्या कहते हो पीरियड है, वो अब आप कैसे निकालोगे, जरा ध्यान दो। जो एंगल है वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो जो पीरियड है इसका वो 0 से लेकर 2 पाई का होगा। पीरियड 0 से 2 पाई का होगा, मतलब किसकी वैल्यू, 2x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में एक पीरियड कवर करेगी। तो यानी x कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेकर पाई तक। फर्क क्या आया, जरा ध्यान दो। एक पूरी साइकिल इसकी, x की पूरी साइकिल, ये मैं पीरियड के लिए कैलकुलेशंस कर रहा हूं। x की जो पूरी साइकिल है वो कहां से कहां तक खत्म हो रही थी, 0 जब x था तो 0 से लेकर 2 पाई तक चल रही थी। जब 2x होगा तो 0 से लेकर पाई तक में खत्म हो जाएगी। तो ये 0, यहां पाई, मिडल पाई बाई 2, उससे मिडल पाई बाई 4, उससे मिडल 3 पाई बाई 4, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, ग्राफ जाएगा ऐसा। जो पीरियड है वो कहां से कहां तक हो गया, वो हो गया 0 से पाई तक। पहले जो पीरियड था वो कहां से कहां तक था, 0 से 2 पाई तक। तो जो एंगल होता है वो 0 से 2 पाई तक में वेरी करता है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। एक कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई तक वेरी करती है। अब वो जो साइकिल है, वो एंगल है, वो अगर x की जगह 2x है, तब x कहां से कहां तक वेरी करेगा वो मैं निकाल रहा हूं। एक और एग्जांपल देखो, सपोज मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन 5x। एंगल कुछ भी हो, साइन ऑफ 5x हमेशा कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर +1 तक। अच्छा, ये ऊपर वाला भी +1 और ये वैल्यू -1 थी। अब साइन 5x की बात करते हैं। साइन 5x कहां से कहां तक होगा, जरा ध्यान दो। -1 से +1 तो इसकी वैल्यू हो गई, -1 से +1 तक तो इसकी वैल्यू हो गई। अब इसका वही पीरियड की बात करते हैं। जो एंगल है वो एक कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई होती है। तो 5x की जो साइकिल होगी वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगी। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई बाय 5 तक वेरी करेगी एक कंप्लीट साइकिल। तो 0 से लेकर 2 पाई बाय 5 तक एक साइकिल पूरी हो जाएगी। मतलब मिडल वैल्यू हो गई पाई बाय 5, उससे मिडल हो गई पाई बाय 10, ये हो गई 3 पाई बाय 10। तो ये ग्राफ कैसा वेरी करेगा, ये ग्राफ इधर मैक्सिमम होगा और इधर मिनिमम होगा। समझ में आ गया। तो ग्राफ पिचक जाएगा जब मैं एंगल को बढ़ाऊंगा। इसी तरह से ऊंचा नीचा हो जाएगा अगर मैं एंगल के बाहर लिखता हूं। जैसे 2 sin x लिखा था तो डबल हो गया तो हाइट बढ़ गई। पैटर्न्स पे नजर डालिए। जैसे सपोज आपको बोला y इज इक्वल टू 3 sin 4x। सपोज इसका ग्राफ बनाना है। पहले वैल्यूज देखो, sin 4x जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर +1 तक। sin 4x जो होगा वो कहां से कहां होगा, -1 से लेकर +1 तक। सो 3 sin 4x, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -3 से लेकर +3 तक। तो इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई -3 to +3। -3 से लेकर +3 तक इसकी रेंज हो गई। अब वो देखो पीरियड, पीरियड माने आपका जो साइकिल था वो 4x कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो x कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। ग्राफ बनाते हैं।
0 से लेकर π/2 में ग्राफ खत्म हो जाएगा। ये हुआ π/4, ये हुआ π/8, यहां हुआ 3π/8। मैक्सिमम वैल्यू +3, मिनिमम वैल्यू -3। तो ये ऐसे गया, फिर π/4 पे आया, -3 इधर हुआ, फिर π/2 पे आके 0 हो गया। आई बात समझ? सो ये तरीका है इस टाइप के करने का। अब वो लेफ्ट राइट शिफ्टिंग वाला भी देखते हैं। सपोज आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन, पहले सिंपल से शुरू करते हैं, x माइनस π/4। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान दीजिए, साइन ऑफ कुछ भी एंगल हो, वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से +1 तक। तो साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, ये वैल्यू तो -1 से +1 तक हो गई। तो यानी इसका जो रेंज हुआ वो -1 से +1 ही हुआ। अब इसका वो साइकिल देखते हैं कहां से कहां बनेगा। तो मैंने बोला था जो एंगल होता है वो एंगल 0 से 2π के बीच में एक साइकिल को बनाता है। तीनों को π/4 जोड़ दो, π/4 और 2π का मतलब 2π + π/4, ये हुआ 9π/4। गॉट इट? 2π + π/4 कितना हुआ? 9π/4। मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा? प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये x, ये y, रेंज क्या है? +1 से -1, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? +1, मिनिमम क्या होगी? -1। तो यहां से यहां तक में ही रेंज करेगा, +1 से -1 तक। अब ध्यान दो, इसकी साइकिल शुरू कहां से होगी? π/4 से। तो इसकी साइकिल स्टार्ट करोगे π/4 से, 45 डिग्री से, और खत्म कहां होगी? 9π/4 तक। 9π/4 पे इसकी साइकिल खत्म होगी। ठीक है? π/4 से शुरू होगी और कहां खत्म होगी? 9π/4 तक। इसका मिडल क्या होगा? π/4 से 9π/4 का मिडल क्या होगा? एवरेज निकाल लो दोनों का। π/4 + 9π/4 + π/4 कितना हुआ? 10π/4, मतलब 5π/2। 5π/2 का आधा, ये हुआ 5π/4। इधर आ जाएगा 3π/4, इधर आ जाएगा 7π/4। अब जो साइकिल है वो कहां से कहां तक है? π/4 से 9π/4 तक। तो π/4 पे 0, इधर मिडल वाले पे मैक्सिमम होती है, इधर फिर 0 होती है, इसके मिडल वाले पे मिनिमम होती है, फिर 0 होती है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और पीछे से चला आएगा तो वैल्यू में थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। 1 मिनट में थोड़ा ग्राफ आगे पीछे करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। 45 है ना? 45, तो ये थोड़ा पास होना चाहिए था, थोड़ा दूर बन गया। ये यहां पे 0 45 इस तरह से। अब ये पीछे कहां जाएगा? जब y और ये x, इसकी वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 होगी, x को 0 डालो, साइन कितना बचा? -π/4, विच इज -sin π/4, विच इज -1/√2, सो -0.7 समथिंग। तो यहां कहीं आएगी ये वैल्यू। बनाओगे पीछे से, ओरिजिन से, बट साइकिल पूरी कहां से कहां तक होगी? साइकिल पूरी होगी 0 से लेकर 0 तक में। एक पूरी साइकिल ये देखने का। पीरियड इसका कितना है? अच्छा, इनके पीरियड्स नहीं निकाले। इनके पीरियड्स कैसे निकालोगे? इन दोनों का डिफरेंस। पहले वालों के भी देखो, पहले वालों में हमने फर्स्ट का निकाल दिया था मैंने टाइम पीरियड। इसका भी पीरियड कितना होगा? 2π, 5 sin x का। इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 0 से π तक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? π -0। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/5 -0। इसका पीरियड कितना हो जाएगा? π/2 -0। इसका पीरियड कितना हो जाएगा जो अभी किया? इसका पीरियड हो गया 9π/4 -π/4,
माने 8π/4 मतलब 2π। एक और एग्जाम्पल देखो इस टाइप का। सपोज मेरे पास होता y इज इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस π/3। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने सब कुछ कर दिया, इसमें मैंने हर वैरायटी डाल दी। रेंज भी चेंज हो गई, ऊपर नीचे वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्स में भी चेंज आया जिससे पीरियड पे फर्क पड़ेगा, और लेफ्ट राइट भी शिफ्ट होगा ग्राफ। सबसे पहले साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो, ये कहां से कहां के बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो वो कहां से कहां होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। सो इसकी रेंज और 3 आ गया, 3 साइन 2x प्लस π/3, ये कहां से कहां होगा, -3 से +3 के बीच में। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, वो हो गई -3 से +3 के बीच में। आ जाते हैं इसके डोमेन पे, डोमेन नहीं बोलना चाहिए, इसका पीरियड पे। इसके पीरियड का मतलब 2x प्लस π/3, ये तो होगा जी 0 से 2π के बीच में। तीनों में π/3 माइनस करो, -π/3 2x, 2π माइनस π/3 हो गया 5π/3। पूरे को 2 से डिवाइड करो, x हो गया -π/6 से लेकर 5π/6 तक। x की वैल्यू -π/6 से +5π/6 तक, मतलब इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, इसका जो पीरियड है वो हो जाएगा 5π/6 माइनस ऑफ -π/6 मतलब पाई। तो ये 180 डिग्री के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दो, इसकी हाइट +3 तक चलेगी। शुरू कहां से कहां तक होगा, -π/6 से, मतलब -30 डिग्री से। खत्म कहां पे होगा, 5π/6 पे। मिडल वैल्यू इसकी यहां कहीं आ गई, ये होगी 5π/6 -π/6, दोनों का एवरेज हो गया ना। 5π/6 -π/6 कितना हुआ, 4π/6। 4π/6 कितना होता है, 4π/6 होता है 2π/3, उसका आधा। 4π/6 मतलब 2π/3, उसका आधा हुआ π/3। दोबारा 5π/6 -π/6 ये हुआ 4π/6, 4π/6 हुआ 2π/3, उसका आधा π/3। ठीक है, अब इनके मिडल π/3 और π/6, इनका मिडल, ये वैल्यूज, मिडल वैल्यूज लिखनी बहुत जरूरी है। π/6 और -π/6 और +π/3 का मिडल, एलसीएम लो, π/3 माइनस π/6 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लोगे, ये आ गया आपका 2π माइनस π/6, ये हो गया π/12, तो π/12 पे आएगा यहां बीच में। और ये अगली वाली वैल्यूज कौन सी होंगी, अगली वाली वैल्यू होगी π/3 प्लस 5π/6 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लोगे 6, ये हो गया 7π/6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7π/12। तो ये मिडिल वैल्यू हो गई 7π/12। हिस्सों में डिवाइड करना है तो एवरेज कर रहा हूं ना मैं, जो दो वैल्यूज हैं दैट उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अब इसका प्लॉटिंग करते हैं, मैक्सिमम हाइट कहां तक जाना है, -3 तक मिनिमम, मैक्सिमम कहां तक, +3 तक। तो मैक्सिमम यहां पे होता है और मिनिमम इस पे होता है। ग्राफ प्लॉट कर दो। ठीक है जी, समझ में आ गया, ये इसका ग्राफ हो गया। अगेन ग्राफ आगे तो चलते जाएंगे, बट हमें एक कौन सा पीरियड की फॉर्म में देखना था, इसीलिए हमने ये किया। तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई का। सो पीरियड निकालने का तरीका समझ में आ गया। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं साइन वाले का। सपोज आपके पास होता y इज इक्वल टू 4 साइन x प्लस पाई, साइन x प्लस पाई। पहले तो साइन की कुछ भी वैल्यू हो, कितना होगा, साइन की कुछ भी वैल्यू हो,
आंसर होगा -1 से लेकर +1 तक। तो 4 sin x प्लस पाई ये हो जाएगा -4 से लेकर +4 तक। अब x प्लस पाई, ये पीरियड के लिए कैलकुलेशंस कर रहा हूं। x प्लस पाई कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से लेकर 2 पाई तक। तीनों में माइनस सबट्रैक्ट करो, माइनस पाई x पाई। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? -पाई से +पाई तक। ये एक कंप्लीट साइकिल की वैल्यूज हैं, तो इसकी भी जो पीरियड होगा वो कितना होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई माइनस माइनस पाई, इसका पीरियड हो गया 2 पाई का। अब ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। आपको 4 तक जाना है तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू -पाई, एंडिंग वैल्यू +पाई, -पाई से लेकर +पाई तक चलेगा। मिडल वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू -पाई/2 आ गई, ये वैल्यू +पाई/2 आ गई। ग्राफ प्लॉटिंग करो। पाई/2 पे सबसे बड़ी वैल्यू, इस पे 0, -पाई/2 पे बड़ी वैल्यू, +पाई/2 पे मिनिमम वैल्यू। सो ग्राफ प्लॉटिंग करो। ठीक है। अब अगर इसको मैं और आगे एक्सटेंड करता तो ये ऐसे चलता ना। अब देखो ये, अगर मैं इसको भूल जाता हूं, सिर्फ इस सेक्शन पे ध्यान देता हूं, तो ये साइन का उल्टा ग्राफ है ना। साइन ऊपर जाता है पहले, फिर नीचे आता है। ये पहले नीचे गया फिर ऊपर गया। आप खुद ध्यान दो, अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं, साइन एक्स प्लस पाई को, तो ये हुआ -sin x। -sin x का मतलब साइन का नेगेटिव। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन क्या होगा? नेगेटिव। जब साइन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो ग्राफ उल्टा हो गया। लॉजिकली समझ में आए? सो कैसे पीरियड निकालना है, कैसे रेंज निकालनी है, ये बात क्लियर। ये था हमारा साइन का ग्राफ। अब आ जाते हैं कॉस के ग्राफ पे। अगर मेरे पास है y = cos x, स्टार्ट सिंपली करेंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा। कॉस की वैल्यू भी -1 से लेकर +1 के बीच में रहती है। इसका बेसिक ग्राफ कैसा बनता है? मैक्सिमम से शुरू होगा 0, पाई/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। मैक्सिमम से शुरू होगा, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, cos 270 0 होता है, cos 360 +1 होता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। ये बेसिक कॉस का ग्राफ है। इसकी भी जो x का जो पीरियड वाली रेंज होगी वो 0 से लेकर 2 पाई होगी। इसका ओवरऑल जो डोमेन होगा, डोमेन तो कोई भी कॉस फंक्शन हो उसका तो होगा माइनस, उसका होगा ऑल रियल नंबर्स। एंगल कुछ भी डाल सकते हो, डज नॉट मैटर। ये जो चीज बता रहे हैं हम, ये वाली चीज, ये सिर्फ किसके लिए है? पीरियड कैलकुलेशंस के लिए। इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई का। ठीक। अब सपोज करो इसमें भी वेरिएशन लाते हैं। y = 3 cos x का ग्राफ बनाते हैं। 3 cos x का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो cos x की वैल्यू मैंने कहां से कहां तक बोली? -1 से लेकर +1 तक। सो 3 cos x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई? -3 से लेकर +3 तक। जो ये टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आएंगे, अगर आए तो, या जो जनरल इंटरप्रिटेशन है वो आपके साइन और कॉस की ही ज्यादा होती है। टैन वैन के इतने नहीं आते क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाते हैं ग्राफ्स। अभी उस पे भी आऊंगा। सो 3 cos x कहां से कहां तक हुआ? -3 से +3 तक। तो इसका जो रेंज हो गया वो हो गया -3 to +3। जो इसका साइकिल है वो एंगल x ही है, वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही रहेगा। सो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में इसका साइकिल रहेगा। ये पाई हो गया, मिडिल पाई/2 हो गया, ये पाई/3 पाई/2 हो गया।
अगेन लॉजिक सेम, पहले मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम। ये कॉस का ग्राफ है, साइन का नहीं, ये ऐसा ग्राफ रहेगा। वेरिएशन करते हैं, 3 था और ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +3 होगी इस केस में, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -3। सपोज अब वेरिएशन लाते हैं, ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू 2 cos 3x प्लस π/6। कंसेप्ट सेम है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। सबसे पहले cos एंगल कुछ भी हो, वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से लेकर +1 तक। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, 3 से नहीं 2 से, 2 था, cos 3x प्लस π/6, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 से लेकर +2 तक। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -2 टू +2। अब इसका जो साइकिल है वो कहां से, कंप्लीट साइकिल है वो कहां से कहां तक होगा, वो होगा जब 3x प्लस π/6 की वैल्यू तो -π/2 से, सॉरी 0 से लेकर 2π के बीच में ही होगी। π/6 सब्ट्रैक्ट करो, 2π माइनस π/6, ये हुआ 11π/6। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, -π/18 से लेकर 11π/18 तक। अब आ जाओ इसके ग्राफ पे, -π/18 यहां कहीं हुआ, 11π/18 यहां पे कहीं होगा। इनकी मिडल वैल्यू यहां पे होगी, मिडल वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड करो, 10π/18 डिवाइडेड बाय 2 हुआ 5π/18। अब इन दोनों की मिडिल वैल्यू 5π/18 और -π/18 को अगर ऐड करूंगा तो 4π/18 डिवाइड बाय 2 2π/18। फिर 5π/18 और 11π/18 का एवरेज करो, ये हो गया 16π/18 डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ 8π/18। अब इसकी वैल्यूज पे आते हैं, इसकी वैल्यूज पे आते हैं। -π/18 पे मैक्सिमम से शुरू होता है, कौन सा मैक्सिमम है, +2, सो +2 से शुरू होगा ये ग्राफ, इधर मिनिमम वैल्यू, इधर फिर मैक्सिमम वैल्यू, इधर मिनिमम वैल्यू, इधर फिर मैक्सिमम वैल्यू। सो ए ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। पैटर्न ग्राफ का हमेशा सेम रहता है, सिर्फ उसकी साइकिल चेंज हो जाती है। तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, वो होगा 11π/18 में से आप -π/18 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास आ जाएगा 12π/18, मतलब 2π/3। ये इसकी आ गई रेंज। समझ में आ गया, ये था कॉस का ग्राफ। अब चलते हैं टैन के ग्राफ पे। अब टैन का ग्राफ कैसा बनता है उस पे ध्यान दो। अब टैन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ध्यान देना प्लीज। जब आप टैन की वैल्यूज बनाते हो, y इज इक्वल टू tan x का आप ग्राफ बनाते हो, थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार वैल्यूज लेके बताऊंगा। टैन का जो पीरियड है वो होता है पाए का, 180 के बाद रिपीट करता है। आप ध्यान से देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 0 से लेकर 90 तक टैन पॉजिटिव होता है, 90 से 180 तक टैन नेगेटिव होता है। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज रिपीट करती है सेम ऑर्डर में, प्लस माइनस। तो इसका जो पीरियड है वो कितना होता है, टैन का जो पीरियड है वो कितना होता है, पाए का। तो टैन का जो पीरियड है वो होता है पाए का। वैल्यूज बनाओ, x की वैल्यूज लेते हैं, x tan x मतलब y इक्वल टू tan x। x को 0 डिग्री डालते हैं, tan 0 कितना होता है, 0। फिर x को 30 डिग्री, tan 30 1/√3,
45 डिग्री पे, 160 डिग्री पे, tan 60 की वैल्यू √3 मतलब 1.732, और 90 डिग्री पे कितनी हो जाती है, नॉट डिफाइंड। 90 से आगे चलो, 90 + 30 120, 120 के बाद 135, फिर 150, फिर 180। ध्यान देना, tan 120 क्या होगा, tan 90 + 30 विच इज -cot 30, -cot 30 मतलब -√3। 135 आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1/√3, और ये आ जाएगा आपका -∞। tan 180 कितना होगा, tan 180 होगा tan 180 - 0, tan 180 - 0 which is minus tan 0 which is 0, which is, so 180 कितना होगा, 0। सो वैल्यूज डालो, इसकी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये tan 0 is 0, ठीक। tan 30 is +1/√3। सो 90 डिग्री तक पहले पहुंचते हैं, 90 डिग्री पे वो है इंफिनिटी। सो tan 30 1/√3 यहां कहीं आया, फिर 1 यहां पे होगा सपोज, फिर √3 और ऊपर होगा। सो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा, क्योंकि इंफिनिटी पे जाता है तो ऐसे पैरेलल लाइन हो जाएगी। थोड़ा क्लियर बना देते हैं इसको, ऐसे जाएगा। फिर माइनस वाली वैल्यूज 180 तक, 180 पे 0 होता है और इंफिनिटी तक जाएगा। tan 90 ऐसा ग्राफ बनेगा। सो ये ग्राफ को अगर मैं और एक्सटेंड करता हूं, -π/2 पे सोचता हूं, तो वो हो जाएगा -∞, और सारी वैल्यूज हो जाएंगी नेगेटिव। सो वो ग्राफ इस तरह से चलेगा। इसी तरह से 3π/2 तक इधर सोचता हूं, 3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होगी वैल्यू। ये ग्राफ जाएगा ऐसा। इसी तरह से और आगे चलें, सॉरी, ये टैन का ग्राफ होगा। इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। पीछे वाले ग्राफ्स जो थे वो कंटिन्यूअसली चल रहे थे, एक वैल्यूज थी। अब इसमें देखो ये डिसकंटिन्यूअस हो गई, यहां से ग्राफ टूट के यहां से वापस शुरू हो रहा है। इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो जितने भी आपके टैन के, कॉट के, जिसमें भी नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, आप ऐसे सोच सकते हो कि वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स होंगे। और एग्जांपल, अब जैसे आपको y = cosec x का ग्राफ बनाना है। अच्छा, इसकी डोमेन रेंज देख लेते हैं। डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर्स होगा, x की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, बट इसका जो पीरियड होगा वो 0 से लेकर 180 का होगा। जो इसका पीरियड होगा वो होगा 0 से लेकर पाई तक। और एक और चीज, डोमेन में एक चीज ध्यान रखो, रियल नंबर सारे मत लिखो। इसमें हम क्या लिखते हैं, ऐसी वैल्यूज जिस पे नॉट डिफाइंड आंसर ना आए। तो नॉट डिफाइंड कब कब आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है 90 के मल्टीपल्स पे, तो इसको हम लिखते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो 2n + 1 π/2 या 2n - 1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, उसको छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप। सिमिलरली, अब tan की जगह अगर आपके पास होता y = cosecant x, cosec x का ग्राफ बनाते। इसकी भी अगर आप वैल्यूज ध्यान दो, x और cosec x, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, cosec 0, 30, 45, 60, 90,
120, 135, 150, 180। इनमें तो सब में पॉजिटिव आएगा ना कोसेक, आगे वाली में सिमिलर नेगेटिव आएगा। पहले इनकी वैल्यूज लिखते हैं। कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 is 2, cosec 45 √2, cosec 60 2 by √3, cosec 90 1, cosec 120 ये हो गया आपके पास 2 by √3, cosec 135 ये √2, cosec 150 2, cosec 180 नॉट डिफाइंड। इस तरह से चलेगा। पहले इतना बनाते हैं फिर बाकी भी बनाएंगे। जीरो, 90, 180 इनके बीच की अभी वैल्यूज ली हैं। 0, 90 और 180 की। 90 पे इट इज मिनिमम विच इज -1 विच इज 1, 0 पे इंफिनिटी है, 180 पे भी इंफिनिटी है। तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। इंफिनिटी पे होता है तो ऐसे आता है पैरेलल, और ये ऐसे जाएगा इंफिनिटी तक। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 180 से लेकर 360 के बीच में कोसेक होता है नेगेटिव। यहां वैल्यू आएगी -1। सो जब इसमें प्लॉटिंग करोगे तो ये ऐसे चलेगा। अगेन आप देख सकते हो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इसी तरह से उल्टी तरफ भी -180 पे अगर सोचूं, -90 पे मिनिमम आएगी -1। सो ये ग्राफ इस तरह से प्रोसीड करेगा। ठीक है जी। तो ये ग्राफ हो गया आपका कोसेक का। इसका जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगी? इसका रेंज होगा -1 से छोटा, मतलब -इंफिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, 1 इंक्लूडेड -1 इंक्लूडेड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 टू 1। -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो उसको इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि -1 इंक्लूड होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में नहीं इंक्लूड करूंगा। सो -1 टू 1 छोड़ के बीच की वैल्यूज, -1 नहीं छोड़ना, उनको छोड़ के कोई भी रियल नंबर आंसर हो सकता है। ठीक, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट, कहां पे? आप देखो 0 पे नॉट डिफाइंड है, 180 पे नॉट डिफाइंड है, 360 पे नॉट डिफाइंड है, n पाई मल्टीपल्स ऑफ 180, उसको छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये इसका आ गया डोमेन। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मेरे को कोसेक की जगह सेक का बनाना हो, सेक की रेंज कहां से कहां तक होगी? पहले तो सेक का भी वैल्यूज लिखते हैं। 0 थीटा यानी x, और ये सेक x। 0, 30, 60, 90, 180, 180 कैसे पहुंच गया? 120, फिर 135, 150, 180। पहले इनकी बात करते हैं। sec 0 is 1, sec 30 is √3, 2 by √3, एक बीच में 45 छूट गया। sec 45 is √2, secant 60 is 2, secant 90 is not defined। इसी तरह से sec 120 हो गया -2, sec 120 होगा -2, sec, एक मिनट रुक जाओ, sec 120 कैलकुलेट करो, ये हो गया sec 180 - 60, sec 180 - 60 हुआ -secant 60 विच इज -2, ये -√2 -2 by √3,
-1। आगे चलते जाओगे, पीछे के भी वैल्यूज निकालोगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ध्यान देना इसका ग्राफ। नॉट डिफाइंड आ रहा है 90 डिग्री पे। सो 0 पे 1 है, उसके बाद इंफिनिटी तक जा रहा है, और फिर 90 पे है इंफिनिटी, और 180 पे आ रहा है -1। इसी तरह आगे का प्लॉट करोगे, नाइन्टी के बाद ये 270 आएगा, थ्री 360 आएगा, 270 पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इस तरह यहां पे -90 पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ये भी वैसा ही ग्राफ है, बट थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गए हैं, और कुछ नहीं है। इसी तरह से और आगे जाता जाएगा। ठीक है जी। सो ये ग्राफ हो गया आपका सेक का। इसका भी डोमेन हो गया। पहले रेंज, इसकी भी रेंज क्या हो गई, सेम जो कोसेक की थी, -1 से +1 को छोड़ के, या -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, या फिर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटरवल ऑफ -1 टू +1। इसका डोमेन क्या होगा, इसमें 90 पे वो है नॉट डिफाइंड, तो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक। लास्ट, y इज इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cot x। y इक्वल टू cot x का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे tan का बना था। अब देखो cot को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो ग्राफ लेफ्ट राइट शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे करके देखते हैं। ये हो गया x, ये हो गया cot x, y इक्वल टू cot x। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। 0, cot 0 is not defined. Cot 30 is √3, cot 45 1, cot 61 by √3, cot 90 is 0, cot 120 is -1 by √3, cot 135 is -1, cot 150 is -√3, cot 180 is not defined, -∞। ग्राफ बनाओ, बहुत सिंपल सा ग्राफ इसका। $90, 180, 0। अब नॉट डिफाइंड है 180 पे। इसी तरह यहां पे -π पे भी नॉट डिफाइंड होगा, -π/2 +π/2। -π/2 से वो इंफिनिटी से आ रहा है, 0 से लेकर यहां 0 बनेगा, और फिर इंफिनिटी पे चला जाएगा। टैन के ग्राफ के जैसा ही है। इसी तरह -π/2 पे भी 0 आएगा, और 0 पे इंफिनिटी बन जाएगा। सेम आगे चलता रहेगा ग्राफ, इसी तरह यहां पीछे जाता जाएगा। सो इस तरह के ग्राफ हुए। इसमें डोमेन क्या होगा, इसमें नॉट डिफाइंड कहां पे, मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। इसका डोमेन होगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में आंसर कुछ भी आ सकता है, ऑल रियल नंबर्स। आई बात समझ। सो ये आपको डोमेन रेंजेस इसमें काम आएंगी, प्लस ये थे आपके ग्राफ। एक छोटा सा एडिशनल पोर्शन मैंने आपको आज जब बताया था कि साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो वो हमेशा कहां से कहां तक होगा, -1 से +1 तक। ये एंगल
कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। 3x प्लस पाई बाय 4, 3x माइनस पाई बाय 4, 7x प्लस पाई, कुछ भी हो, एंगल की जो रेंज होगी इसकी वो -1 से +1 होगी। इसी तरह कॉस ऑफ कुछ भी एंगल हो, ये -1 से +1 के बीच में होगा। ये तो बहुत काम आते हैं। प्रॉब्लम आती है जब इनके स्क्वायर्स होते हैं, वो बच्चे सोचते नहीं है वो भी बहुत सिंपल। सपोज साइन स्क्वायर थीटा की मुझे रेंज देखनी है। साइन ऑफ कुछ वैल्यू 0 से लेकर -1 से +1 के बीच में है। अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव आएगा। 0 से 1 तक होल स्क्वायर करूंगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो और छोटी हो जाएगी ना। जैसे 0.5 का स्क्वायर करो तो 0.25 हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। इसी तरह नेगेटिव वैल्यू को होल स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बन गया, आएगा वो अभी भी 0 से 1 के बीच में। तो साइन स्क्वायर अगर होगा तो वो हमेशा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर +1 तक। और कॉस स्क्वायर अगर दिया हो तो वो भी हमेशा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर +1 तक। ये बहुत काम आएंगे। साइन स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर +1 तक। कॉस स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर +1 तक। अब कई बार रेंज निकालने के लिए यूज में आ जाता है। जैसे सपोज मैंने बोला कि वैल्यू निकालनी है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आया फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा -4। इसकी सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। अब ये क्लास 11 में भी आ सकता है, क्लास 12 का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब साइन स्क्वायर थीटा जो होगा उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर +1 तक। आपको किसकी निकालनी है, 3 साइन स्क्वायर -4 की। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 3 साइन स्क्वायर 3। अब 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, -4, 3 साइन स्क्वायर थीटा -4, 3 -4 कितना हो गया, -1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -4 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई +1 -1। आई बात समझ। अब सपोज आपको क्वेश्चन में आया, सपोज मैंने क्वेश्चन दिया एक कि रेंज निकालनी है आपको 2 sin x -3 की या 2 sin x +3 की। इसकी रेंज निकालनी है। 2 sin x +3 की रेंज कैसे निकालोगे, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेकर +1 तक। 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से लेकर 2 sin x +2 तक। 3 जोड़ दो, 1 से लेकर 5 तक। अब सपोज क्वेश्चन होता 2 sin x +3 का होल स्क्वायर, तो यहां तक तो यही चलते। होल स्क्वायर अगर करते, यहां मैं +3 लिखना भूल गया। सो अगर मैं होल स्क्वायर करता तो वो आता 1 का स्क्वायर 1 तक और ये 25 तक। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम देखो अब कब आएगी, सोचने वाली बात आ जाती है। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन होता 2 sin x -3। ध्यान देना, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1 तक। 2 sin x की वैल्यू कहां से कहां तक, -2 से +2 तक। 3 सब्ट्रैक्ट करो, -5, 2 sin x -3 और ये हो गया -1 तक। मानते हो? होल स्क्वायर करेंगे तो 2 sin x -3 कहां से कहां तक हो, होल स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, ध्यान से सोचो। -1 से शुरू हो रहा है, उसका स्क्वायर क्या हो गया, +1। -2 पे जाऊंगा, होल स्क्वायर कितना हो गया, 4। बढ़ते बढ़ते 25। तो इसका आंसर आया 1 से लेकर 25 तक। ठीक, वेरिएशन देखते हैं। सपोज ये होता 3 sin x -2। अब ध्यान से देखिएगा, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेकर +1 तक। इसका होल स्क्वायर सपोज चाहिए था, इसका होल स्क्वायर सपोज चाहिए था। 3 sin x कहां से कहां तक, -3 से लेकर +3 तक। सब्ट्रैक्ट करो 2। जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे
तो ये आ गया -5 से लेकर, ध्यान दीजिएगा इसको, 1 तक। अब आती है बच्चों की गलती, 3 sin x -2 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? बच्चे लिखते हैं सर 1 से शुरू हो, 1 से 1 का हो गया 1 और -5 का हो गया +25, तो ये हो गया 1 से 25 तक। बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनो, 1 से -5 से 1 तक चलना है। -5 का स्क्वायर हुआ 25, कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 0 पे भी तो पहुंचोगे। 0 का स्क्वायर कितना हुआ? 0। फिर -1 का स्क्वायर हुआ +1, 0 का स्क्वायर हुआ 0, +1 का स्क्वायर हुआ +1। तो आंसर कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 25 तक। तो ये ध्यान रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना, तब बच्चे गलती कर देते हैं होल स्क्वायर करने में। अब सपोज करो कोई नंबर है, लेट्स सपोज मैंने बोला x है तुम्हारा -2 से लेकर 4 तक। अगर इसका होल स्क्वायर करूंगा तो वो कहां से कहां तक होगा? वो होगा 0 से लेकर 16 तक, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, फिर -1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, 0 का स्क्वायर हुआ 0, फिर 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4। ये 1 और 4 वैल्यू तो 2 बार आ गई ना, पर है तो वो रेंज में ही ना, 0 से 4 के, 0 से 16 के बीच में। वैल्यूज डाल डाल के चेक करो, ठीक है? तो ये प्लस माइनस जब दोनों हो, होल स्क्वायर करने में वहां दिक्कत आती है। सो ये इस टाइप के रेंजेस वाले क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और एक छोटा सा सीक्वेंस और, अगर आपके पास a sin x प्लस b cos x की फॉर्म दिख रही है कहीं पे, तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक बड़ा सिंपल मेथड होता है, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई a अपॉन √a² प्लस b², b अपॉन √a² प्लस b²। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने √a² प्लस b² से। ये जो साइन के साथ वाली टर्म है, इसको कॉस ऑफ कुछ एंगल ले लो, अपने आप ये साइन ऑफ दैट एंगल बन जाएगी। मतलब कॉस अल्फा मैंने a अपॉन √a² प्लस b² मान लिया। अपने आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, साइन अल्फा तुम्हारे पास आ जाएगा b अपॉन √a² प्लस b²। सो ये वैल्यू तुम्हारे पास बन गई √a² प्लस b² साइन x कॉस अल्फा प्लस कॉस x साइन अल्फा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस अल्फा। अब साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो, वो हमेशा कहां से कहां तक होगा? -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। सो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये आ गई मिनिमम वैल्यू और ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास होता sin x माइनस √3 cos x। मुझे बोला इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या तरीका बताया? √a² प्लस b² से आप क्या करो? मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें a क्या है? 1, b क्या है? √3। तो √1² प्लस √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब जो साइन के साथ वाला है उसको कॉस मान लो, वो हो गया cos π/3, और कॉस के साथ वाला अपने आप साइन बन जाएगा सेम एंगल पे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन x प्लस π/3। साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो, कहां से कहां तक होता है? -1 से +1 के बीच में। साइन ऑफ एंगल कुछ भी हो, वो कहां से कहां होता है? -1 से लेकर +1 के बीच में। सो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -2, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी +2। तो मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो गई? -2 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है? सो ये था आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स और उससे रेंजेस वगैरह कैसे सोचते हैं।
सो इसको 2 बार 3 बार देखिए, कोई दिक्कत आती है तो मोस्ट वेलकम इन द क्लास। बाकी जहां से आपको क्वेश्चन मिले कोई भी बुक उठा लीजिए, उनमें से ग्राफ्स खुद प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। तब तक ग्राफ आप बनाएंगे, अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अपने हाथ से जब तक आप ग्राफ्स नहीं बनाएंगे, वीडियो पॉज कर करके ध्यान से स्लोली, तब तक काम नहीं बनेगा। और उसके बाद खुद अपने हाथ से करिए प्रैक्टिस, तभी समझ में आएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।